कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया की स्ट्रगल से लर्न करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। दी प्रिंस और सऊदीया के एक्स इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने अपनी एक स्पीच में ये बोला है इसराइल और हमास की जंग को लेके कि डू व्हाट इंडिया डिड, यानी जिस तरीके से इंडिया ने गोरों के खिलाफ नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट की, इसी तरीके से अपने राइट्स के लिए हमास हो, फलस्तीन हो या इसराइल हो, अपने राइट के लिए नॉन वायलेंस मूवमेंट का यूज करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी महमूद अब्बास और नेतन्याहू से इक्वली अच्छे टर्म्स में है। कोई मुझे पाकिस्तान में माइका लाल ये बता सकता है कि भाई ये क्या गिदड़ सिंगी है, ऐसे कैसे कर लेते हैं? जोश और वलवला दिखाया जाता है कि जी हम तो जो है वो अरबों की नस्ल से हैं, हम हरगिज अपने आप को जो है वो इंडियन साइड से नहीं समझते और ये नहीं कहते कि जी हमारे में डीएनए जो है वो हिंदुस्तान का है, या हमारी जो पहले जो जितनी जनरेशन थी वो सब हिंदुस्तानी थी और अभी भी हमारे अंदर वही ब्लड है। लेकिन हम ये जरूर बताते हैं कि जी हम अरब में से हैं और अरबों से अपनी जो है वो हम अपनी जनरेशन बताने की कोशिश करते हैं, अपना डीएनए बताने की कोशिश करते हैं। ये और बात है कि अरब हमें एक्सेप्ट नहीं करते। हर तरफ से ही इंडिया की मिसालें आ रही होती हैं। कोई भी बड़ा काम की अगर किसी ने एग्जाम्पल देनी हो तो कह देता है इंडिया की तरफ देख लो। कोई पॉलिसी की, किसी अच्छी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की एग्जाम्पल देनी हो तो कहते हैं जनाब इंडिया को देखें। या ये कहना हो कि आप तरक्की, उनकी जो मईशत है, उनकी जो इकोनॉमी है उसकी मिसाल देनी हो, एग्जाम्पल देनी हो तो कहा जाता है कि इंडिया से मिसाल पकड़े। बात है कि भाई पाकिस्तान की फौज को वहां जाना चाहिए। आपको लगता है कि इससे मसले का हल होगा? हाँ ज़रूर होगा। देखें जी हमारे भाई वहाँ पे शहीद हो रहे हैं और वो जाम शहादत पा रहे हैं, उनके लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है और पाक आर्मी को चाहिए कि वहाँ जाएं और इस काम में। इस्लामिक कंट्रीज हैं अरब्स के अलावा भी, यानी गल्फ कंट्रीज के अलावा भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा चेंज होने जा रही हैं। तो अभी जैसे अरेबिक बंद कर दिए ईरान ने, तो कर लीजिए जो करना है। हमारे यहाँ तो जी मतलब ऐसे लोगों को भी हमने जान से मार दिया, जैसे कि वो श्रीलंकन सिटीजन थे जिन बेचारों को पढ़ना तक नहीं आता था कि अरेबिक है, उर्दू है, पर्शियन है, कौन सी लैंग्वेज है, उसको एक जरा से उसके ऊपर जो है मार डाला गया और इसी तरह से कई दूसरे लोगों की जानें भी ली हैं। तो अब पाकिस्तान को भी सोचना होगा। सऊदी अरब भी बदल रहा है, बल्कि काफी हद तक बदल चुका है और ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है मोहम्मद बिन सलमान ने कि एक तरफ तो इंडिया ने गजा में सपोर्ट भेज दी, पाकिस्तान ने भी फ़लस्तीन को सपोर्ट भेज दी। हमने अच्छा आप देखिए इंडियन मीडिया जिस तरह कवरेज कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट की, वो कर बेसिकली इजराइल के पर्सपेक्टिव से रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। बट आप इमेजिन करें दैट इंडियन मीडिया के आप गट्स चेक करें, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये मतलब वहाँ पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो कहीं नहीं है। मुझे अगले दिन मैंने कल देखा पाकिस्तानी मीडिया जी वो लेबनान के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छा अब जारी बात है इजराइल जा नहीं सकते जी, पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, पाकिस्तानी आर्मी को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है। और पाकिस्तानी आर्मी को चाहिए कि अपने मुहाजिरीन, अपने फौजी सारे भेजें। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि लेट्स सपोज आपकी ही बात है कि भाई पाकिस्तान की फौज को वहां जाना चाहिए, आपको लगता है कि इससे मसले का हल होगा? हाँ ज़रूर होगा। देखें जी हमारे भाई वहाँ पे शहीद हो रहे हैं और वो जाम शहादत पा रहे हैं, उनके लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है और पाक आर्मी को चाहिए कि वहाँ जाएं और इस काम में हिस्सा लें। मुज़ाकरात नज़र नहीं आ रहे अभी तक, बहुत सी मुल्कों ने इंटरव्यू दिया लेकिन मुज़ाकरात की बात कहीं समझ में नहीं आई। ठीक है। तो अगर समझ में बात मुज़ाकरात की आती तो पाकिस्तान को भी मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए, लेकिन इनको पाकिस्तान को अपनी आर्मी भेजनी चाहिए वहाँ। नहीं, आर्मी लेट्स सपोज वहाँ पे भेजते हैं, हमारे यहाँ पे तो आपस में हम पाकिस्तान अफगानिस्तान का कभी कोई इशू चलता है, कभी पाकिस्तान का ईरान के साथ इशू चलता है, कभी इंडिया के साथ इशू चलता है। तो आपको लगता है ये तो इशू पाकिस्तान बनने से पहले के चल रहे हैं और आगे भी चलते ही रहने हैं। ठीक है, ये इशू नहीं खत्म होने। नहीं तो आपको नहीं लगता कि जंग बंदी की बात करनी चाहिए, जंग को रोकने की बात करनी चाहिए बजाय जंग को बढ़ाने की, कि भाई पाकिस्तान आर्मी भी जाएगी? जहाँ पे इस्लाम की बात आ जाए ना, हमारे मजहब की बात है, वहाँ हमारी जान कुर्बान है और पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान को चाहिए कि आगे जाएं, बढ़ के हिस्सा लें। हमारे हमास के जो भाई हैं, फ़लस्तीन के जो मुसलमान भाई हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा लास्ट में मुझे बस ये बात बता दें, आपने बोला जहाँ पे इस्लाम की बात आ जाए वहाँ पे जान भी हाजिर है। अच्छा, अच्छी ओपिनियन है आपकी, लेकिन एक बात ये मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है, सूद का निज़ाम नहीं चल रहा, वो तो ये तो फिर आपस में इसराइल और हमास की जंग चल रही है ना। सूद तो अल्लाह ताला के साथ सीधी सीधी जंग है, तो ये जो हमारे इधर चल रहा है वो उसके ऊपर हम बात नहीं करते। सूद जो है उधर जान दे दें आप, वो तो हमारे बैंक भी सूद ले रहे हैं। तो यही बात कर रहा हूँ ना, हमास और इसराइल की जंग को लेके।
जी देखें जी, अब जंग छिड़ गई है। हाँ। हमारे नबी पाक ने फरमाया कि हमारी इनके साथ, यहूदियों के साथ जंग है, और जब ये शुरू हो गई है तो फिर कलमा पढ़े। देखें थोड़ा सा अब मैं भी क्लियर करता हूँ, ये नहीं बोला कि हमारे नबी ने ये नहीं बोला कि हमारी उनके साथ जंग है। उन्होंने तो बकायदा नॉन मुस्लिम्स के साथ, यहूदियों के साथ तिजारत की है, एग्रीमेंट्स किए हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला, मतलब कहीं पे ये स्टेटमेंट आती है कि भाई जो है वो कभी दोस्त नहीं हो सकते, हम उसे जंग में बदल दें। नहीं, वो दोस्त तो है ही नहीं हमारे। पाकिस्तानियों से जब बात की जाती है, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से बात करता हूँ कि भाई हमास और इसराइल की जंग चल रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे। ज़्यादातर यही कहते हैं जी पाकिस्तान को जो है वो हमास का साथ देना चाहिए, इस्लाम के हवाले से अपनी आर्मी को भेज देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इस्लाम की बात आएगी उधर जान भी कुर्बान है। तो पाकिस्तान में अपने ही सिस्टम में अगर देखा जाए कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात करें अगर बैंकिंग सिस्टम की, तो क्या वो अल्लाह ताला से सूद का जो निज़ाम है, क्या वो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ सीधी सीधी जंग नहीं है इस्लाम के भी कोल? तो फिर हम उनके ऊपर क्यों नहीं बात करते। लेकिन सऊदी प्रिंस हैं, उन्होंने यूएस की एक यूनिवर्सिटी में स्टेटमेंट दिया, मतलब उन्होंने स्पीच करते हुए उन्होंने बोला है कि इसराइल को या फ़लस्तीन को, मतलब ओवरऑल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि डू व्हाट इंडिया डिड। जैसे अगर अंग्रेज़ के दौर में जिस तरीके से नॉन वायलेंस तहरीक चलाई गई, मतलब ये मूवमेंट चलाई गई, उसी तरीके से फ़लस्तीन को करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, दरअसल सबसे पहले बात तो ये है कि जब एक जुल्म हाथ से बढ़ जाता है, ठीक है ना, उसका रिएक्शन लाजमी होता है, ठीक है ना। अब वो काफ़ी देर से अपने यहाँ पे जो सर्वाइव कर रहे थे, एक दिन उनका रिएक्शन होना था, ठीक है ना। तो अब उनमें लोग ये भी कह रहे हैं कि हमास ने उन पर कर दिया अटैक, ठीक है ना, और फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है। देखें, ये एक यकतरफा चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। ये चीज़ ऐसी होती है कि उन्होंने भी उनके मतलब के कहने पर यहाँ पर उनका हालात वगैरह देख के उन्होंने रिएक्शन किया। अब हमारा इसमें ये रोल बनता है कि हम उनकी पीछे से बैकअप दें, उन्हें एज अ मुस्लिम दें, एज अ ह्यूमैनिटी बीइंग, वुमेन बीइंग के तौर पे दें, ठीक है ना। तो बाकी आपने जो बात की है दूसरी, नॉन वायलेंस रह के काम, अगर जैसे कह रहे हैं नॉन वायलेंट रहते हुए जो उनसे कोई भी मूवमेंट चलानी चाहिए, या फिर ये इस तरीके से जंग की तरफ जाना चाहिए? सर इसमें तो सबसे पहले हमारे दो मैटर करते हैं जो फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे एक रिलीजन भी है, सबसे पहले हमारी एक मुकद्दस जगह है, हमें उसे भी देखना है, ठीक है ना। दूसरा एक, अगर दो लोग कहते हैं कि इसराइल के भी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फ़लस्तीन पे भी मर रहे हैं, लेकिन वो अगर हम अपने तौर पर देखें तो हमें फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। हमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी फिलहाल सिर्फ मजम्मत तक ही रह रही है, ठीक है ना। कोई इसका नहीं, एड पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से खबर के मुताबिक ये है कि जो उनसे फूड वगैरह या इस तरीके से एड गई है। देखें, एक होता है एड देना, लेकिन एक उन्होंने ये भी मुतालबा किया था कि हमें असले का भी चाहिए, असले की कमी है, अब हमें असला दे, हम अगला जुम्मा आप यहाँ पे आके पढ़ें, मतलब ऐसे उनकी काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं।